सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु ने हम सबको ये सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से मिलकर प्रभु की संगति करें, उनके स्तुति के गीतों को गाएं, वचनों को सुने। तो आइए इस वक्त हम सब अपने मन को, हृदय को तैयार करें। इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रयास करें कि इस वक्त हम शांत हो, इस वक्त हम स्थिर हो और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस संगति के दौरान हम सबको छुए, हम सबके हृदय का स्पर्श करे और हमने जो भी प्रार्थनाएं आज प्रभु के समक्ष रखी हैं, प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करें। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना को शुरू करने जा रहे हैं, तो आज जिन नामों के माध्यम से, जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करेंगे, उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन सोनम, बहन रश्मि, बहन अंजना और मैं। वचन को पढ़ेंगी बहन अंजना और वचन की उद्घोषणा और अंतिमाशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, स्थिर हो। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस क्षण हम सभी अपनी मन को तैयार करेंगे, हम पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को पिता परमेश्वर की ओर फैलाएंगे। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए इस क्षण में पिता हमारे बीच में प्रभु, इस वक्त जितने आपके बच्चे पिता इस वक्त आपके समक्ष में आए हैं प्रभु, हम हर एक के जीवन में प्रभु आपको पुकारते हैं। हे पिता, इस क्षण में हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु, ताकि हम आपसे जुड़ पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन को देने के लिए प्रभु, किस दिन को पिता हम देख पाए पिता। बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जो आज किस दिन को देखना चाहते थे पिता, पर प्रभु वो नहीं देख पाए। प्रभु आपकी कृपा, आपका प्रेम प्रभु हम पर सदैव बना हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहनों के लिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, जितने आपके बच्चे प्रभु इस वक्त आपके समक्ष आए हैं पिता, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके परिवार के सदस्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के सुंदर जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर प्रभु आपके समक्ष आ पाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर एक आशीषों के लिए, हर एक कृपा, हर एक प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त में पिता हम अपने हर एक पाप, हर एक गुनाह के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में प्रभु हमने जिस भी रीति से आपको दुख दिया है प्रभु, अपनी सोच से, अपने वचन, अपने कर्म से, अपने आचरण द्वारा प्रभु हम में से हर एक जन के पाप गुनाह अपराध को क्षमा कर प्रभु, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर प्रभु, ताकि पिता हम आपके और करीब आ पाए प्रभु, हम आपके प्रेम को प्रभु और गहराई से जान पाए प्रभु। तो क्षमा करिए पिता, हम क्षण क्षण प्रभु पाप करते हैं, बार बार प्रभु अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, और फिर से पिता हम अपने उन हर एक पापों को फिर से दोहराते हैं प्रभु। हे पिता, तो हमें सामर्थ्य को दे प्रभु आज के इस दिन पर प्रभु, कि हम अपने हर एक पाप, हर एक कमजोरी को छोड़कर प्रभु हम आगे बढ़ पाए प्रभु, एक पवित्र जीवन की ओर बढ़ पाए पिता। हम ऐसा कृपा आपसे चाहते हैं प्रभु, ऐसा सामर्थ्य पिता हम आपसे मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं प्रभु, चाहे जो आराधनालय में है, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जो संगति कर रहे हैं, हर एक आपके बच्चों की प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके समक्ष रखते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हर एक प्रार्थनाओं को पूरी किया है पिता, क्योंकि प्रभु तू हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है पिता, और हे पिता तू उसे पूर्ण करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आशीषों को गिने प्रभु, तो पिता हम उन आशीषों को गिन नहीं पाएंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर,
हम आपसे पिता पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता। हमारे जीवन में प्रभु हर वक्त आपकी छत्र छाया को मांगते हैं प्रभु। और हे पिता, तू हम पर ऐसी कृपा कर, ऐसा सामर्थ्य दे प्रभु कि हम ऐसा जीवन जी पाए प्रभु जैसा तू चाहता है। हे पिता, हे प्रभु, तू हम में से हर एक अपने बच्चों को प्रभु यीशु जैसा व्यवहार को देना पिता, ताकि प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बन पाए। हे पिता, धन्यवाद करते हैं पिता फिर से इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइट्स को, इंटरनेट्स को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को प्रभु तू यीशु के नाम से तू इस जगह से दूर कर। और हे प्रभु, सब कुछ का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हुए प्रभु मांगते हर प्रार्थना को यीशु के नाम से। इन्हीं दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम इस पल में आराधना करने के लिए अपने मन, अपने हृदय को तैयार करेंगे और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को, अपने परिवार में, अपने हर एक कार्यों में, अपने दिल में ईश्वर की आत्मा को बुलाएंगे। आइए इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करें। कर
जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हम सब अपनी आंखों को बंदी रखेंगे और इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी है इस आराधना में हम शामिल होंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज, यीशु मेरे नाम मेरे दिल की राज। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ
सचमुच पिता, हमारे जीवन का आधार तू है प्रभु, हमारे जीवन का सब कुछ तू है प्रभु। हमारा जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं है। पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस आराधना प्रार्थना को प्रभु हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन ठहराया गया है, जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, वह इस प्रकार है। 3 वचन है। पहला वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 46 का 1। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। दूसरा वचन है पहला कुरिन्थ 8 का 3। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। पहला कुरिन्थ 12 6 से 10। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, जिस रूप में भी, जिस प्रकार से भी तेरे सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उन सब के लिए, उनके जीवन से जुड़े हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सजीव निर्जीव हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही करते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि बचपन से लेकर अब तक मैंने और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हम सब ने आपकी इच्छा के विरुद्ध जितने भी कार्य किए हैं, उन तमाम कार्यों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और प्रभु, जैसा आप जानते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ये तेरे पवित्र शास्त्र की बातें, गुड़ रहस्य भेद, जो तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे दास के द्वारा रचित की गई है प्रभु, उसको समझने और समझाने में हमारी मदद कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आह्वान करते हैं, ये आपके बगैर संभव नहीं। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं।
धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन दिया गया है, पहला वचन है भजन संगीता से, दूसरा वचन है पहला कुरिन्थ 8:3, तीसरा वचन है पहला कुरिन्थ 12:6-10। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। उसी की आत्मा के से विश्वास की और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। आज प्रभु ऐसे तमाम लोगों से बात करना चाहते हैं जो इस समय किसी संकट में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी कष्ट में हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में व्याकुलता है। पहले तो जितने लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपको अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से, कोई शक्ति और सामर्थ्य मिल सकता है तो वो ईश्वर का साथ और सहारा मिल सकता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपको इस समय उसे पुकारना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए कि बेटा हमारी मदद करिए। लेकिन हमारी स्थिति है कि हम मदद लेने के लिए कहीं और दौड़ पड़ते। जब हमने सेवकाई शुरू की थी तो उस समय एक यूथ क्लास करके हम लोग का प्रोग्राम हुआ करता था, जिसका संचालन करने का सौभाग्य मुझे दिया गया था। तो उस प्रचार को बच्चे लोग बहुत सारा याद भी रखे। उस प्रचार में मैं एक बात कहता था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, कि जब भी हम किसी समस्या में पड़ते हैं या किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो हमारा सबसे पहला काम कि अगर आप किसी भी समस्या में पड़े या कोई भी परेशानी हो तो आज लोग सबसे पहले बाइबल को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के सबसे पहले वो मोबाइल की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? मोबाइल की तरफ। कुछ भी हुआ है, अरे देखो देखो मोबाइल कहाँ रखा हुआ है, देखना देखना जरा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल क्यों चाहिए? तो डॉक्टर को फ़ोन करना है। मोबाइल क्यों चाहिए? तो पति को फ़ोन करना है। मोबाइल क्यों चाहिए? तो किसी सहायक के लिए, किसी सहायता के लिए किसी और को फ़ोन करना। वहाँ जैसे ही हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो हमें ये याद ही नहीं रहता है कि हमें अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक जो हमारे साथ साथ घूमता है उसको हम पुकार लें। तो हम पुकारते किसको है? मोबाइल को। और मोबाइल के माध्यम से संसारिक शक्ति को, संसारिक सामर्थी लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, कोई नेता हो गया, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हो गया, हमारे पति हो गए, पत्नी हो गए, दोस्त हो गए, यार हो गए। सबसे पहले हम वहाँ भाग के जाते हैं, जबकि सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? वेदी के पास, ईश्वर के पास, जो कि बड़ी आसानी से मिलता है। उसके पास हम लोग नहीं जाते।
आप लोग एक कहावत सुने होंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। आजकल ईश्वर को लोग घर का मुर्गी समझ लिया। मतलब ये तो है ही, इनका क्या है, क्या मित्र। और कोई सेवक पुराना हो गया, जैसे हम लोग बहुत लोगों के लिए घर की मुर्गी हो गए, राज भैया ना मिल ही जाएंगे, दीदी है ना, अरे दीदी ही है ना। तो ये जो चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है, हम लोग उसकी प्राथमिकता नहीं देते। आपको याद है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी। उस समय हम लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन फ्री में ईश्वर प्रोवाइड करता है, तो फ्री में मिल जा रहा है, आराम से मिल जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कीमत हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब बोतल में भर भर के मिल नहीं रहा था और इस बिना ऑक्सीजन का लोग मर रहा था, तो समझ में आया कि ऑक्सीजन कितना कीमती है। लेकिन यही ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा था तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कई बार हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होती है, बहुत सारे शक्तिशाली लोग होते हैं, लेकिन हम ऐसे ही उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है वही है ना, क्या है। तो पहले तो सीधे तौर पे प्रभु कह रहे हैं कि आप किसी भी समस्या में हैं, आपको सीधे प्रभु के पास जाना चाहिए, सीधे। वो बड़ी आसानी से मिलता है आपको, और इतना आसानी से मिलता है कि आपने उसको हल्के में ले लिया। तो पहले तो ईश्वर को या प्रभु के किसी भी दास को जो ईश्वर की बातों को आपको बताता है, उसको हल्के में ना लें, चाहे वो जितना भी करीब हो, उसको हल्के में ना लें। कई बार मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि जब हम किसी से यूज टू हो जाते हैं या कब फ्रेंडली हो जाते हैं किसी दास और दासी से, तो उसके माध्यम से हमारे जीवन में काम होना बंद हो जाता है। अब इसके पीछे का भी एक रहस्य मैं बताऊं आपको, फिर आगे वचन पे चलूंगा। आप जब भी किसी से फ्रेंडली होंगे तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपको जानकारी हो जाएगी। और हम इंसान हैं, हम इंसान एनालिसिस करने लगते हैं। जैसे मान लो आप मेरी उदाहरण ले लो, अगर कोई बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की मुझसे फ्रेंडली हुआ तो मेरे भी अंदर बुराइयां पाई जाती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी मिस्टेक होते हैं, मैं भी गलतियां करता हूँ। तो आप उस गलती से मुझे जज करोगे, और जज करने के माध्यम से जब मेरे माध्यम से भविष्यवाणी होगा या चंगाई मिलता रहेगा, तो दूसरे जो बाहर से आए हुए हैं उनको मिल जाएगा। आपको उसी समय मेरी वही दुर्बलता शैतान के माध्यम से आपको याद दिला दी। इसके माध्यम से आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि परसों तो इन्होंने क्रोध किया था, इसके पहले तो इन्होंने ऐसा बोला था, वो तो ऐसे बोले थे, ये तो ऐसे मस्ती कर रहे थे। वो उसी समय आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। क्या भूषण भाई? उसी समय आपके दिमाग में डाला जाएगा। और जब चंगाई प्रवाहित हो रही है, जब बहुत अच्छे से प्रवाह हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आज देख रहा था रिट्रीट, 17 तारीख का जो रिट्रीट था हमारे यहाँ, मैं देख नहीं पाया, मैं काफ़ी भागम भाग में हूँ, कुछ और भी करने के चक्कर में लगा हूँ। तो मैं आज गलती से, कोई आया था इंटरव्यू देने सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ, तो मैं उसको दिखा रहा था कि देखो ऐसे लोग होते हैं, हैंडल करना पड़ता है। तो मैं देखा कि वहाँ हमारे भी वॉलंटियर वैसे ही गिर रहे हैं जैसे बाहरी लोग गिर रहे हैं। हालेलुया। हमारे साथ जो दिन रात काम करते हैं वो भी वैसे ही गिर रहे हैं जैसे बाहरी लोग गिर रहे हैं। जबकि मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि ये लोग तो रोज ही मेरे से मिलते हैं। तो लोग रोज मिलते हैं तो वो प्रभाव इन पे नहीं पड़ा, लेकिन जब सब लोगों पे प्रभाव पड़ रहा था तो इनके भी ऊपर प्रभाव पड़ा। क्योंकि इतनी शक्तिशाली पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस समय होती है कि आप चाह के भी मेरे बारे में नेगेटिव बात नहीं सोच सकते। इतना फोर्स में पवित्र आत्मा काम करता है। तो इतना फोर्स में जब पवित्र आत्मा काम करता है वहां, तो उस समय आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी समाप्त कर दी जाती है। और वही पवित्र आत्मा जो मेरे साथ रोज घूम रहा है, आपके जीवन में काम नहीं किया, लेकिन उस दिन जाके वो काम कर गया। हालेलुया। कभी किसी छोटे बच्चे को देखे हैं, रोज उसकी माँ खाना खिलाती है तो वो नहीं खाता या खाती है, लेकिन जैसे ही कोई नया बाहरी बच्चा आएगा और उसको खाता हुआ देखेगा तो जाके खाना खा लेगा। सही है ना अमित? आपको तो अनुभव होगा। नहीं है रोहित?
अनुभव है इस बात। आप लोगों को अनुभव है कि बच्चा बच्चे को देख के खाना खाने लगता है, या खेलने लगता है, या पढ़ने लगता है ना? लेकिन रोज वही माँ उसको खाना खिला रही है तो वो नहीं खा रहा। दूसरा बच्चा आया और वो खाना खाता हुए देखा तो उसको भी भूख लग गई। यही हाल सेवकाई में कि जो बच्चे साथ में मेरे सारा दिन रहते हैं उन पे उस समय प्रभाव नहीं पड़ा जब मेरे साथ रोज रहते हैं, लेकिन उस दिन प्रभाव पड़ गया जब दूसरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मतलब दूसरे बच्चों को इन्वेंटिंग हो रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा, उस दिन उसको भी प्रभाव पड़ गया। इसलिए मैं सेवक से क्लोज होने से मना करता हूं कि क्लोज आपको तभी होना चाहिए सेवक से जब आप उस चीज को हजम कर सकते हैं। जब प्रार्थना के समय में आपके दिमाग में आए भी तो आप डांट के निकाल दीजिए कि नहीं, दुर्बलता सब में होती है, समस्या सबके होती, इनके माध्यम से मुझे आशीष मिलेगा। हालेलुया। और यही चीज आज प्रभु बता रहा है कि जब भी आप किसी दुविधा में हो, परेशानी में हो, तो सबसे पहले आप किसके पास जाएं? ईश्वर के पास जाएं, या जिस सेवक के माध्यम से आपके जीवन में पहले काम हुआ है उसके पास चले जाओ, क्योंकि वो अति सहज से मिल रहा है। आप किसकी सारी जानकारी उसके पास है। जैसे मैं आज भी किसी को कह रहा था कि जो लोग मेरे से साथ काम जब नहीं करते होते हैं तो वो टाइम लेके आते हैं, काउंसलिंग करा कर चले जाते हैं और उनकी समस्या ठीक हो जाती है। बाद में कहने लगते हैं कि भैया मेरे साथ मुझे आपके साथ काम करना है, और हम लोग रख लेते हैं काम करने के लिए, तो वो फिर वो बात नहीं करता। और इस चक्कर में 2-3 बच्चे यहां से अभी डिसकंटिन्यू भी होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके जीवन में समस्या है, लेकिन अब क्या बात करना है, क्या नया बताएंगे, क्या उस तो सबसे पहले कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या हो, जैसे मैं एक चीज और बात बताऊं कि सबसे पहले अगर किसी भी छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मेरी बेटियां हैं या अप्पू हैं या कोई भी बच्चा है जो छोटा बच्चा है, उनके लिए भी एक मैसेज है, या पत्नी है उनके लिए भी एक मैसेज है, या पति है उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोगों के जीवन में जो समस्या आए तो सबसे पहले आप क्या निकटतम जो आपका ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया है उसके पास जाए, जो अति सहज से मिलने वाला है। जैसे पत्नी के जीवन में समस्या आए तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? पति के पास, है ना? बच्चे के पास अगर जीवन में समस्या आए तो उसको किसके पास जाना चाहिए? माँ बाप के पास, है ना? लेकिन वो बच्चा क्या करता? अपने फ्रेंड को फोन करेगा, मम्मी से क्या बात करना है मम्मी वही पकाएंगी, फिर वही सुनाएंगी। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चा या बच्ची किसी अन्य समस्या में पड़ जाता है और उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, और बहुत खराब होने के बाद फिर से उसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? मम्मी पापा। फिर घूम के वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन सबसे वो बच्चा या बच्ची सबसे पहले वो बाहरी लोगों से कनेक्ट हो जाता है और शैतान समझाता है मम्मी से बात करोगे इनके पास क्या समस्या होगा, पापा से बात करोगे इनके पास क्या समस्या होगा, इनके पास क्या समाधान होगा। हालेलुया। इससे बात करोगे, राज भैया से बात करोगे, दीदी से, अरे वही फिर से इतने साल से तो साथ में ही है। और यही समस्या है जिसकी वजह से आप आज समस्या में, यही कारण है जिसकी वजह से आप समस्या में हैं। जो अति सहज से आपको मिल रहा है उसके पास आप जा नहीं रहे। 2 मिनट लगता है पवित्र आत्मा को पुकारने में, उससे भी 2 सेकंड लगता है। आपको सिर्फ ये सुबह में कहना है कि तूने कहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, लिखा हुआ है ना? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी? इतना कहने पे पवित्र आत्मा हमें पकड़ लेता है और हम सारा दिन उसके नियंत्रण में रहते हैं। जब भी आप अपने आप को, आजकल कुछ लोगों का वचन आता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, या किसी का कुछ वचन आया, किसी का कुछ वचन आया, किसी का कुछ वचन आया, मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं कि अगर आप 2 मिनट 4 मिनट पवित्र आत्मा का गाना गा लीजिए, आप देखिए अपने आप को तन्हा और अकेला समझना आपको बंद हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाए? तो जो चीज, मैंने इसको सांसारिक और आत्मिक दोनों तरीका से बताया कि जो चीज आपको अति सहज से मिल रहा है,
उसके पास आप नहीं जाते। जैसे कोई बहुत पुराना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा दुख सुख विपत्ति सब में साथ दिया है, लेकिन फिर भी आप नए के तलाश में, ये तो है ही, इसका क्या होना है? कुछ बेहतर देखते हैं। अरे आप ऐसा साड़ी खरीदने थोड़े ही निकले हुए हैं। आप किसी महिला को साड़ी खरीदने हुए या सलवार सूट खरीदते हुए देखें ही होंगे। वो क्या करती है कि जब दुकान में पहुंचेगी तो सारे दुकान में देखने के बाद कुछ देर बाद उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा। एक तो वो घर से ही सोचेगा ये कि क्या खरीदना है उसको, फिक्स है, फलाने आंटी या फलाने मौसी या फलाने चाची को उसने ये कपड़ा पहनते हुए इस शादी या इस सुतबंधन या लोटा पानी में देखा है या किसी जगह देख लिया, तो उस सब महिला के आंख में ना कैप्चर करने वाला कैमरा लगा होता, क्लिक किया वो कपड़ा उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो बैठ गया, अब वो कपड़ा वो ढूंढ रही है कि ये कपड़ा मेरे बदन पे कैसे जाए। दुकान में गई, दुकान में वो कपड़ा उसको दिमाग में सेट है पहले ही से, वही कलर वही सब कुछ, वो जाके मैच हो गया। भैया कुछ और दिखाना, उसको पसंद है वो, भैया कुछ और दिखाना, पूरा दुकान देख गई, लेके क्या आई? वही कपड़ा। तो आप जान लो कि कितनी भी समस्या में रहोगे तो आपको मिलना उसी से है जो आपके पास बड़ी अति सहज से मिल रहा है। मतलब आपके सारे समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ईश्वर, पवित्र आत्मा, उसी दास के माध्यम से जो आपको बड़े आसानी से मिल रहा था, उसी दास के माध्यम से जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारा कार्य जो पहले प्रभु ने किया था, उसी पति के माध्यम से जिसके माध्यम से आप 17 साल 18 साल 5 साल से सेटल हो। लेकिन उसको बताने से पहले आप अपनी मदर को बता दे रहे हो, अपनी बहन को बता दे रहे हो, अपने घर में और किसी को बता दे रहे हो, आप उसको बता के सॉर्ट आउट नहीं कराना चाह रहे हो। वही बच्चे जो पूरे स्कूल फ्रेंड्स को बता दे रहे हैं और किसी को बता दे रहे हैं, मौसी को, चाचा को, चाची को, बाकी लोगों को अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन अति सहज से मिलने वाले माँ बाप को नहीं बता रहा। तो पहले ही वचन में कह रहे हैं प्रभु कि अगर आप संकट में हैं तो रिलैक्स हो जाइए, डिप्रेशन में हैं तो मत घबराइए, आपके आसपास में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हालेलुया, आपके आसपास में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आप प्रभु का सम्मान और प्यार करते हैं तो प्रभु अंधा नहीं है। क्या है? प्रभु अंधा नहीं है, प्रभु बहरा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु को दिखाई नहीं देता है। कहता है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। मैं एक दिन किसी बच्चे को कह रहा था कि मैं, मेरी अगुआ और मेरा पिता किसी का उधार रखते नहीं, हम लौटा देते हैं 10 गुना 100 गुना 1000 गुना करके। एक वचन में लिखा है कि तुम अगर मेरे नाम से मेरे दास को 1 लोटा पानी पिलाओगे तो इसका प्रतिफल, स्वर्गीय प्रतिफल तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ 1 लोटा पानी। अब तो लोटा चलता नहीं, गिलास है, उससे भी स्टैंडर्ड लो हो गया, डिस्पोजल में देता है सब, इतना सा पानी। मेरे जैसा आदमी का मुंह, पूरा मुंह में ही एक ही डिस्पोजल में भर गया, अंदर गया ही नहीं, छोटा सा डिस्पोजल रहता है। देखिए कितना बड़ा मुंह है मेरा, है कि नहीं? तो 1 लोटा पानी पिलाने पे इतना बड़ा प्रतिफल दे रहा है प्रभु। तो सोचिए कि प्रभु आप उसके नौकर को, मतलब हम लोग कौन है? सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, नौकर ही हैं, है ना? तो उसके नौकर को जब आप पानी पिलाते हो, उसके दास को पानी पिलाते हो, तो उसका स्वर्गीय प्रतिफल मिल रहा है आपको। और अगर आप प्रभु से ही डायरेक्ट प्यार करते हो और उसका सम्मान करते हो तो क्या वो ये इस बात को नहीं देखेगा? हालेलुया, वो देखेगा। वो कह रहा है कि अगर आप, क्या वचन पर लिखा हुआ है यहां, पढ़िए भूषण भाई 3 को फिर से। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता। मुझे याद है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा किया है 1 मिनट भी, तो मैं नहीं भूलता हूं। मैं नहीं भूलता हूं। एक दिन
पुराने कुछ लोगों में से 2-3 आदमी का कार्ड आया यहाँ। एक ही डेट पे शादी था, एक आगे एक पीछे शादी था। तो अक्सर जब कोई फंक्शन होता है तो हमारे यहाँ की एक यंग महिला है जिसको हम लोग इस काम के लिए भेजते हैं, उनका नाम है फुलमनी कंडूलना। यंग ब्यूटी, हैंडसम, लंबी बाल वाली है ना। तो उनको हम लोग भेजते हैं। तो वो अचानक हमसे पूछ बैठी कि भैया ये यहाँ जाएं कन्फ्यूजन क्यों। मैंने कहा यहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है। मैंने कहा कि ये बहुत विपत्ति में मेरी अगुआ के साथ खड़ा था, बहुत सारा विपत्ति में, जबकि मैं उस समय था भी नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तब भी ये व्यक्ति मेरे भी ऐसे ऐसे जगह पे खड़ा हुआ है, इसके यहाँ जाना अनिवार्य, जाइए। प्रभु में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं है। और यहां तो आज प्रभु कह रहा है कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो वो जानता है, अगर आपके जीवन में, आपके मन में सच में ईश्वर के प्रति स्नेह है तो इसका प्रतिफल मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। परेशान नहीं होइए, आप उसके पास जाइए, आपका प्यार व्यर्थ नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि व्यर्थ ही हम प्रभु के पीछे घूम रहे हैं या प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रभु एक वचन में कहता है, क्या मैं बहरा हूं, क्या मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे सुनाई नहीं देता है। एक वचन में कहता है कि किसी कार्य को अगर मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि तीसरे वचन में प्रभु कह रहा है कि आपको जो मैंने दिया है वो आप नहीं देख रहे हो, जो दूसरे को मैंने दिया है वो आप देख रहे हो। आप दुखी क्यों हो? आज समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पहला कारण कि जहां से हमें लाभ मिल सकता है, जहां से हमें तुरंत में समस्याओं का समाधान हो सकता है, वहां नहीं जा रहा। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, पति हो गया, अगुआ हो गया, वगुआ हो गया, ये वो आप उसको छोड़ दियो क्योंकि वो पुराना है। ये बहुत कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको साड़ी का उदाहरण दिया है ना, जैसे मम्मी पापा को छोड़ के फ्रेंड्स के पास चले जाते हो। तो वैसे ही एक समस्या और है यहां कि हमको, दूसरी समस्या ये है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और हमको लगता है कि प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला कि हम प्रभु के पास जा नहीं रहे हैं, दूसरा कि हमको ये लग रहा है कि प्रभु हमारे प्रेम को, हमारे भक्ति को, हमारे श्रद्धा को, हमारे दान को देख नहीं रहा। और इतने दिनों से हम चल रहे हैं प्रभु में, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। और तीसरी बात कि आपके जीवन में जो लाभ है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे का जीवन दिख रहा है। अब इसको और सरल करते हैं। मान लो कि भूषण भाई को कीबोर्ड बजाने आता है। भूषण भाई की शादी भी हो गई है खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की से, और एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी परी भी उनको मिल गई बच्चे के रूप में। नाम भी उन्होंने एंजल ही रखा है। एंजल का क्या मतलब होता है? परी, है ना। मिल गई, अब इनको कीबोर्ड बजाने आता है। लेकिन समस्या क्या है कि इनको दिख रहा है कि यार राज भैया तो जाके भविष्यवाणी में देते हैं, मेरा तो ये हो नहीं रहा। इतने दिनों से मेरा सेवकाई किया गया सेवा व्यर्थ। भूषण, इनके माध्यम से तो चमत्कार मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, हम तो दिन भर सर पटक रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। प्रभु को मेरा प्रेम, मेरा किया गया हुआ कार्य दिखाई नहीं दे रहा। और ये चीज इनके जीवन में घुटन का विषय है, और अब ये मेरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, ये मेरे से अब डिस्कस भी नहीं कर रहा। एक उदाहरण मैंने दिया, आ गया ना तीनों वचन साथ में। जो मिला आपको उसको आप नहीं देख के, जो नहीं मिला है उसको आप देख रहे हैं, और इस कारण आपका संदेह हो गया है किस पे? ईश्वर पे, कि ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, ईश्वर मेरे
कर्मों का प्रतिफल नहीं दे रहा है, ईश्वर मेरे त्याग तपस्या का प्रतिफल नहीं दे रहा है, और इतनी सारी उलझने हैं आपके जीवन में, लेकिन आप इसे किसी वैसे आदमी से साझा नहीं कर रहे हो, इसको लेके आप उपवास नहीं कर रहे हो, इसके लेके आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसको लेके आप किसी अगुआ के पास बैठ नहीं रहे हो, या किसी ऐसे आदमी से गाइड नहीं हो रहे हो। क्योंकि लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि राज भैया से कैसे बात करेंगे, तो उन्हीं के लिए कोई समस्या है। अब लीजिए, और आप जगह जगह बाकी जगह जा रहे हो, तो जहां जा रहे हो, अब जैसे कोई बच्चा मम्मी से चिढ़ा हो, मम्मी से नहीं बोल रहा है, आंटी से बोल रहा है, चाची से बोल रहा है, मौसी से बोल रहा है, जाके मम्मी से बात करो, समस्या का समाधान हो जाएगा ना। तो आज मुख्यतः जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या है कि उनके पास जो है वो उनको बेहतर नहीं दिख रहा। अब जिसके पास आंख है वो कह रहा है कि मेरे पास हाथ तो है नहीं, और जिसके पास हाथ है वो कहे कि मेरे पास आंख तो नहीं। प्रभु कह रहा है कि जहां है, जिसमें है, वो दान है, वरदान है, और ये किसी वजह से दिया गया है आपको, किसी वजह से दिया गया है। आप अपने दान पे फोकस करें, आप अपने वरदान पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे 3-4 फायदा तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। एक, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी भूषण भाई। दूसरा कि आपका दान और वरदान चमक जाएगा। चमकना समझते हैं ना, चमक जाएगा, साइन हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। और तीसरा कि आपको जो संदेह है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, और प्रभु के ऊपर जो गुस्सा फूट रहा है कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता है, वो ध्यान नहीं देता है, ये भी समाप्त हो जाएगा। आज आपको जो भी अभिषेक प्राप्त है, जो भी दान और प्रदान प्राप्त है, तीसरे वचन में कह रहा है उस पे काम करना चाहिए आपको। ना कि अब जैसे मैं छोटी छोटी बातों का उदाहरण देता हूं, मुझे YouTube का काम नहीं आता, लेकिन अमित भाई और रोहित भाई को YouTube का काम बहुत अच्छे से आता है। अब मैं सारा दिन परेशान रहूं कि काश मैं YouTube का सारा काम कर लेता। प्रभु ना 10 साल, 15 साल, 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं, इतनी छोटा सा आशीष मुझे नहीं दे पाया। प्रभु मेरे से प्यार नहीं करता, मेरा ध्यान नहीं रखता। भूषण का आवाज कितना प्यारा है, उफ, मैं ऐसा गाना गा ही नहीं पाता। कितना भी ट्राई कर लूं, प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु तू निष्ठुर हो गया है, मुझे भूषण जैसा आवाज नहीं दे रहा, तुम भूषण जैसा स्लिम ट्रिम नहीं बना रहा है, मेरा पेट निकल गया है ना, मुझे वैसा फिटनेस नहीं दे रहा है प्रभु। ये एक लाइन आपके जीवन को बदल देगा, आपका पूरा जीवन तबाह। आप चूंकि प्रभु आपको कभी देगा ही नहीं वो। मुझे बहुत आश्चर्य है कि 2-3 बार मेरा मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा बाल बढ़ा लूं। हालांकि जब मैं भूतपूर्व जवान था तो बाल थोड़ा सा बढ़ाया हुआ था, कॉलर तक था, उसमें बुलेट से चलता था। तो प्रभु बाइबल में कहा, मैं पूरी बात कह दूं फिर जाऊंगा। मेरा मन था कि थोड़ा सा बाल यहां तक कर लूं और मैं भी गिटार या कीबोर्ड पे एकदम आलाप लेके झटका मारूं ऐसे, है ना, फिर ऐसे करूं बाल को, यूं करूं, फिर आके वचन सुनाऊं। मतलब पूरा पैकेज, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब काम हम ही करें, गिटार भी हम ही बजाएं, कीबोर्ड भी हम ही बजाएं, प्रचार भी हम ही करें, है ना, एकदम प्रभु ऑलराउंडर बना दे। जब जब मैंने गिटार या कीबोर्ड के लिए वचन मांगा प्रभु से, इतना बेहतरीन तरीका से पिता ने गाली दिया होगा उस वचन में ना, जो मैं डर के 2 बार के बाद में मैंने पूछा ही नहीं। वो कहा कि ये काम तुम्हारा नहीं है। और मैं बताऊं आपको कि मैं अपने काम के अलावा किसी और के कार्य को नहीं करता हूं।
बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैं ट्राई भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि समय खराब होगा। वो मैं अपने केबिन में रहता हूं, मेरे लिए निर्धारित प्रभु की जितने भी कार्य है, जितने भी कर्म है, उसको ही मैं करता हूं। दूसरे के काम को मैं नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता। मैं प्रयास ही नहीं करता हूं, क्योंकि पता है मुझे कि वो मेरा अभिषेक नहीं है। जैसे मैं जाऊंगा वो काम मुझसे नहीं होगा, मैं हीन भावना से ग्रसित हो जाऊंगा और शैतान मुझसे समझाएगा कि देख तुझसे छोटा सा काम नहीं आता। तो मैं अपने आप को बचाता हूं कि मैं हीन भावना से ग्रसित ना हूं। तो मैंने ये जान रखा है कि मेरे जीवन में कौन कौन सा मेरा अभिषेक है, उतना ही मैं काम करता हूं और मैं बहुत सुखी इंसान हूं, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करता हूं। और उस काम को मैं जितना करता हूं उसमें मैं धीरे 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 और विकसित हुए जा रहा हूं, और मैं हर हीन भावना से अपने आप को अलग रखता हूं। लेकिन जो अभिषेक आपका नहीं है, जो दान आपका नहीं है, जो वरदान आपका नहीं है, जो प्रभु आपको देना नहीं चाहता है, वो आप दिन भर मांग रहे हैं, दिन भर उसके चक्कर में लगे हुए हैं, दिन भर उसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है? लाभ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हानि ही है। और हानि में क्या हानि है कि एक तो वो आपको मिलेगा नहीं, और दूसरा कि दिन भर आप डिप्रेशन में रहिएगा, और तीसरा कि सबसे ज्यादा आप अपने आप पे चिढ़िएगा, ईश्वर पे चिढ़िएगा, और चौथा कि आपका सफाया हो जाएगा। हालेलुया। आपका क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा। साफ, आप गए काम से। आपको पता है कि साउल को गिटार बजाने नहीं आता था, और दाऊद उसका जूनियर था, उसको गिटार बजाने आता था ना। और प्रभु की लीला यही थी कि दाऊद जब गिटार बजाता था तो साउल मुक्ति पाता था। यह योजना किसकी थी? यह योजना ईश्वर की थी कि साउल दुष्ट आत्मा ग्रसित हो और दाऊद जाके गिटार बजाए, और जब जब यह गिटार बजाता था वो मुक्त हो जाता था। यह प्लान ईश्वर का था। अब इस प्लान में यह भी प्लान था कि दाऊद गोलियत को मारे। साउल भी कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन साउल के अंदर में यह प्रेरणा ही नहीं भरी गई, वो गया ही नहीं। आप पूरे बाइबल को पढ़िएगा तो आपको यह ज्ञात होगा, जान के आज बड़ी आश्चर्यजनक बात आपको सुनने को आएगा कि गोलियत उसके दरवाजा पे खड़ा होकर ललकार रहा था, लेकिन साउल उससे मिलने नहीं गया था। साउल अगर मिलने जाता तो मैं दावा से कह सकता हूं कि साउल भी मार देता उसको, क्योंकि साउल को वही अभिषेक प्राप्त था जो बाद में दाऊद को मिला। साउल को किसने चुना था? ईश्वर ने चुना था। किस नबी के माध्यम से उसका एनमेंटिंग किया गया था? सामुएल नबी के माध्यम से। उसके बारे में अगर आप पढ़िएगा साउल के बारे में, तो इतना सारा वर्णन है कि इतना सुडौल, इतना हिष्ट पुष्ट था। और दाऊद गोलियत को किसके सामर्थ्य से मारा? ईश्वर के सामर्थ्य से मारा। वही सामर्थ्य तो साउल के पास भी था, वो भी जाके मार देता, लेकिन वो अपने अभिषेक पे काम ही नहीं किया, वो घर में ही बैठा रह गया, क्योंकि वो ईर्ष्या से भरा हुआ था। वो ईर्ष्या से इस कदर भरा हुआ था कि उसको अपने अभिषेक पे काम करना नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ दाऊद का सफाया चाहता था, वो दाऊद को हराना चाहता था, वो प्रभु के नियम के खिलाफ चला गया था। वो सिर्फ अपने उलझनों में उलझा हुआ था, और कभी भी वो दाऊद के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। कई बार हम इतने परेशान होते हैं कि एक छोटे से आदमी के बारे में हम सारा दिन सोचते रहते हैं, और हमारी तरक्की, उन्नति सब रुक जाती है। हम कहते हैं प्रभु दोषी है। अरे प्रभु कैसे दोषी है? आप तो सारा दिन ननद के बारे में सोच रहे हैं, आप सारा दिन भाभी के बारे में सोच रहे हैं, आप सारा दिन पति के बारे में सोच रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि प्रभु आपके लिए घर बनाना सोचा ही नहीं हो। बहुत लोग झुग्गी में मर गया है कि नहीं मर गया? अरे मरा है ना हुसन भाई, लेकिन आपको पक्का का घर ही चाहिए पड़ोसी का। तो आपके जीवन में जो अभिषेक है उसको छोड़ के आप सारा दिन क्या सोच रहे हो कि पक्का का मकान
कैसे बने। और जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो किसी और बात के लिए प्रार्थना नहीं करो, आप सिर्फ पक्का का मकान के लिए प्रार्थना करो। और जैसे जैसे डिले हो रहा है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपके त्याग तपस्या को, आपके उपवास को देख भी नहीं रहा है, और इतनी कटुता भर गई है आपके अंदर में कि अब आप इस बात को किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। जो आपके जीवन के लिए नहीं लिखा है उसके चक्कर में आप क्यों पड़े हो। अगर वो प्रभु ने तय कर रखा है कि आपको मिलेगा तो वो तो यूं ही मिल जाएगा आपको। मैं देखता हूं कि कुछ लोग विवाह के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ लोग बच्चा के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ लोग नौकरी के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ लोग बिजनेस के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है। एक बार जॉयश मेयर को लगातार ये प्रकाशन था कि उनका सेवकाई विश्वव्यापी होगा, मतलब विश्व में चारों तरफ वो सेवकाई करेंगे। जॉयश मेयर एक बहुत बड़ी परिचारिका है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं, वो विदेश से काम करती हैं। एक दिन समुंदर के किनारे घूम रही थी वो, और मेरी वाली स्थिति उनकी भी थी। क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, बिजली बिल भरना, घर का रेंट देना, गाड़ी का EMI देना, और ऐसे टहलते टहलते आपस में प्रार्थना कर रही थी, बात कर रही थी कि प्रभु तू रोज कहता है कि विश्वव्यापी हो जाए, लेकिन बदलता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। वही समस्या है, वही तेल, वही पेट्रोल, वही क्रेडिट कार्ड का बिल, वही स्कूल फी, सारा दिन इसी चीज चक्कर में हम सोच रहे हैं, ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। विश्वव्यापी कैसे होगा प्रभु। अचानक से प्रभु उसको आत्मा में डांटा, बोला जाओ नहीं बनाते हैं विश्वव्यापी, क्या करोगे। मेरा मन, हमको जब मरेगा मन करेगा बनाएंगे, जब मन करेगा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, सेवकाई छोड़ना है छोड़ दो। प्रभु ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना। आप सारा दिन प्रभु को धमकाते रहते हो, प्रभु बच्चा नहीं दिया, प्रभु शादी नहीं करा रहे हो, उसको भी धमका रहे हो, उसके दास को भी धमका रहे हो, प्रभु ये नहीं कर रहा है, प्रभु वो नहीं कर रहा है। अगर किसी दिन प्रभु का दास पलट के आपको जवाब दे जाओ नहीं मिलेंगे, क्या करोगी? पैसा दे के मिलने आती हो यहां, क्या है, क्यों मिलेंगे तुमसे? या प्रभु बोले जा नहीं करते हैं तेरा काम, क्या कर लोगी मेरा? बोल सकता है कि नहीं? क्या बुजुर्ग भाई, क्या कीजिएगा? कुछ बिगाड़ सकते हैं आप उसका? आप हायर करके ईश्वर को रखे हैं? नहीं ना। एक तो आप उसकी सुनते नहीं हैं, दूसरा वो आपके लिए जो प्लान बना के रखा है, आपको हाथ बनाना चाहता है लेकिन आपको आंख बनना है, आपको पैर बनाना चाहता है लेकिन आपको सर बनना है, आपको सर बनाना चाहता है, आप कुछ और बनना चाहते हैं। आपने खुद ही अपने जीवन के लिए योजना निर्धारित कर रखी है और वो उसको आप सौंप दे रहे हैं। जैसे मैं एक दिन प्रचार में बोला भी, वो नगरपालिका नहीं है ना कि आपकी अपना नक्शा बनवाए और उसको भेज दिए पास कर दीजिए, है ना। नगरपालिका है वो कि आप अपने जीवन का सारा फ्रेम खुद ही बनाएं और उसको भेज दिए कि अप्रूव करके भेजिए। अब वो उधर से अप्रूवल नहीं आ रहा है, चूंकि अप्रूवल इसलिए भी नहीं आ रहा है कि वो जान रहा है कि ये इसके लिए योजना जो इसने बना के रखी है, इसको जैसे मैं अप्रूव कर दूंगा ये बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भी उसने वो अप्रूव नहीं करना। कुछ दिनों से मैंने उन्नति का फास्ट फूड बंद कर रखा है, बेटा नहीं खाओ, क्योंकि फास्ट फूड खाने से लेडीज लोगों को बहुत सारा समस्या है, PCOD है, हेल्थ ग्रोथ है, पीरियड का प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम। मैंने बेटी को मना कर दिया, बेटी मेरी गुड गर्ल है, मना हो गई, 2 महीने से नहीं खा रही। अचानक मैंने देखा कि उसका वेट रिड्यूस होने लगा, 4 बोतल पानी पीने से और घर का खाना खाने से। घर का खाना जितना खाना है, जो खाना है खाओ, लेकिन बाहर से दुकान से बना हुआ कोई चीज मत खाओ। और इसी से उसका हेल्थ चेंज होने लगा और जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां थी उसको, वो सारी बीमारियां उसकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। लेकिन वो तो चाह रही थी कि हम फास्ट फूड खाएं। अगर मैं उसके प्रेम में पड़ के उसको फास्ट फूड दे देता तो मैं उसका भला करता कि बुरा करता?
बुरा करता। मैं कीड़े सरीख आदमी जब अपने बेटी का भला सोच सकता हूं तो क्या पिता ईश्वर अपने बच्चों का भला नहीं सोचता होगा? आप सब लोग उसको अपना अपना प्रोग्राम बना के भेजते हैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे क्लीन से पति चाहिए, है ना। समस्या ये है कि पति भी आपने निर्धारित कर रखा। अब कहीं दाढ़ी वाला पति मिल गया तो फिर ईश्वर ठीक नहीं है। अब बताइए, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे दाढ़ी वाला पति चाहिए, अब उसको क्लीन से मिल गया तो भी ईश्वर ठीक नहीं है ना। मैं कितनी बच्ची के विवाह में इंटरफेयर कर चुका हूं, प्रभु सामर्थ्य दिया है, बहुत सारे बच्चों का शादी हो रहा है। मैं जब इन लोगों से मिलता था, इनका एक डायमेंशन है, वही जैसे साड़ी खरीदने आए हैं, ये बनारसी सिल्क चाहिए। अब किसी को थोड़ा सा हेल्दी हैंडसम मर्द टाइप का पति चाहिए, अब उसको कोरियन हीरो टाइप का पति मिल गया तो वो रोने लगी, ये लड़का इससे शादी मैं कैसे करूंगा, मुझे मर्द चाहिए। अरे भाई, ये भी मर्द है, दिखता नहीं है लेकिन है तो मर्द ही। मतलब मर्द का मतलब कि थोड़ा सा दबंग टाइप का चाहिए। अब स्वीट सा है, जैसे अभी मेरे अमित भाई है, कितना स्वीट चॉकलेट टाइप के लगता है ना। भूषण भाई है, एकदम मौसमी की तरह दिखते है ना। तो अब हम हैं, देखने में एकदम खतरनाक सा दिखते हैं, तो थोड़ा सा तो चेंजेस होगा। लोग कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, लेकिन वो भी लड़का है, हम भी लड़का है। क्या भूषण भाई, सही है ना। स्वीट का भी अपना टेस्ट है, बाकी लोगों का भी अपना टेस्ट है। समझाने का मतलब क्या है कि आप खुद ही से अपना सारा प्रोग्राम बना के किसको दे रहे हो? ईश्वर को, और चाह भी रहे हो कि वो पास कर दे। जैसे आपको मैं बताऊं, एक नया लॉ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जान लीजिए जो लोग नहीं जानता है। अगर आप 18 साल से नीचे बच्चों को गाड़ी देते हैं जिनका डीएल नहीं है, तो अभी जो पहले नियम था कि उनका चालान कटेगा, अभी एक नया नियम आया है कि वो भी जेल जाएगा और जिसके नाम पे गाड़ी है वो भी जेल जाएगा। पैसा दोनों का कटना है, जुर्माना दोनों को होना है और पनिशमेंट भी दोनों को मिलना है। ये लॉ है, 1 जून से शुरू है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। क्योंकि सरकार समझा कि ये लोग तो ऐसे मानेगा नहीं, तो उसको भी पकड़ो जो मेन अभियुक्त है इसका। आपको यह समझना है कि आपके जीवन में सारी समस्याओं का जड़ यह है कि आप अपने अभिषेक पे ध्यान नहीं दिए हो, आप किसी दूसरे के अभिषेक पे ध्यान दिए हो। और एक चर्च में मैं प्रचार कर रहा था तो मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर आपको रोटी बनाने का अभिषेक प्राप्त है और पड़ोसी चावल बना रहा है और आप अपना रोटी तावा पे छोड़ के पड़ोसी को जाके कह रहे हो कि चावल गीला हो जा रहा है, इतने देर में क्या होगा? आपका रोटी क्या होगा? जल जाएगा। और आप कहोगे कि प्रभु मेरा रोटी हमेशा जल जाता है। अरे जलेगा कैसे नहीं, क्योंकि आप तावा पे ध्यान देना है। एक दिन मैं सिस्टर एस्थर के यहाँ बैठा हुआ था, सिस्टर एस्थर कॉफी बना रही थी, अचानक वो मुझसे कुछ बोली और बोली वो गैस के पास खड़ी ही हैं, तब तक उनका दूध उबल के गिर गया। और उसी दिन मेरा प्रचार था, मैंने कहा कि दूध उबालते समय ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए, ये जीवन है। जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा आपके जीवन से कुछ ना कुछ चीजें छलक के गिरना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। आपका अपना काम है वो करिए। और बाइबल में जितने लोग अपना काम किए वो कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं, और संसारिक जीवन में भी जितने लोग अपना अपना काम किए हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो लोग अपना काम नहीं करके, जैसे मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूं, अच्छा वो बाल वाली बात मैं भूल गया, मैं बताऊं कि बाइबल में लड़कों को बाल बड़ा करने से मना किया गया है, ये अपराध है। पढ़ दीजिए वचन, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि ये वचन लड़कों लोगों को बता दूं कि लड़का लोग अगर बाल बढ़ाता है तो बाइबल इस बात को
अपराध मानता है। पढ़िए, पहला कुरंथ 11:14। और लड़की लोग अगर बाल छोटा छोटा रखती है तो ये भी बाइबल में अपराध माना जाता है। कुछ कुछ ज्ञान का बात जान लेना चाहिए, है कि नहीं। पहला कुरिन्थ 11:14। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? 15। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। देखिए, बहुत गहरी बात बताई मैंने आपको। बाल मर्द को नहीं रखना चाहिए, है ना। दूसरा, स्त्री बाल रखना इसलिए अनिवार्य है कि बाल उसके ओढ़नी का काम करता है, इसलिए बाल रखना अनिवार्य है। और बाइबल के अकॉर्डिंग आप बाल नहीं कटवा सकते, बॉब कट तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। बाल तो आपको इतना जरूर रखना है कि आपके काम आ सके वो। हालेलुया। तो आज प्रभु स्पष्ट भाषा में ये बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे मैं रोमियो को पढ़ूं आपके लिए। रोमियो में एक जगह वचन लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसका दूसरा नुकसान क्या है, रोमियो को वचन पढ़ने से मैं एक पहले बात बता दूं आपको कि आज के वचन में ये कहा जा रहा है कि दान जो मिला सबको, वरदान जो मिला सबको, उसके पीछे का एक और कारण था। आपके इस सारे हरकत से वो काम रुक जा रहा है प्रभु का। फिर से मैं बताऊं आपको मैंने क्या क्या बताया, नहीं तो भूल जाओगे आप। पहले वचन में कहा गया है कि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगा उसके लिए आप इधर उधर हाथ मार रहे हो और आपकी जीवन की समस्या जा नहीं रही है। उसके बाद कहा गया कि आप जो प्रभु में कार्य कर रहे हो, जो प्रभु के लिए प्रेम दिखा रहे हो, उसमें अगर आपको कोई आपके जीवन को आशीष नहीं मिल रही है तो आप कुढ़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, लग रहा है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु आपके प्रेम को देख रहा है और वो रिजल्ट भी दे रहा है। लेकिन तीसरे वचन में कहा जा रहा है कि आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक कहानी मैं सुनाऊं और समझ में आ जाएगा आपको। एक व्यक्ति, एक पत्नी एक आश्रम में जाती थी, बराबर प्रार्थना कराती थी कि प्रभु मेरे पति का शराब छूट जाए। रोज जाती थी, रोज वहां का दास बोलता था कि प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके घर को आशीषित करेगा। ये मसला मतलब ये मामला 2-3 साल, 4 साल, 5 साल चला। वो नहीं मान रही थी, सेवक का व्याख्या भी नहीं बदल रहा था, प्रकाशन भी नहीं बदल रहा था। कुछ साल के बाद वो थक हार के गई और बोली कि प्रभु कुछ नहीं किए तो। प्रभु का दास से प्रभु का आत्मा बोला कि पूछ इससे, इसके घर में कुछ नहीं हुआ। तो बोली कहां बदला, प्रार्थना तो कराए इतने दिन से, पति शराब छोड़ने के लिए तो छोड़ा नहीं। प्रभु का आत्मा उसके दास से कहा कि इससे पूछ क्या तुम्हारे बेटा को सरकारी नौकरी नहीं हुई है। कई बार आप प्रार्थना किसी और चीज के लिए कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर किसी और रूप में दे रहा है। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रही है, लेकिन प्रभु जानता है कि उसका जवाब कब और कैसे और कहां देना है और इसके प्रतिफल कैसे मिलना है आपको, क्या बेहतर है आपके जीवन के लिए, वो जानता है। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही है, आपकी प्रार्थना हमेशा ही सुनी जा रही है, लेकिन उसका उत्तर आप अपने अनुसार चाह रहे हो, ये गलत है।
उसका उत्तर वो उसके अनुसार देगा जो वो बेहतर है। अमिताभ बच्चन साहब एक लाइन कहते हैं कि अगर आपकी सोच की हो तो अच्छी बात है, आपकी सोच की अगर नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। आपके मन की हो तो अच्छी बात है, और अगर आपके मन की नहीं हो तो वो और भी अच्छी बात है। क्यों? तो ये ईश्वर के मन की होगी भूषण भाई, तो ये तो और भी बेहतर है कि ईश्वर अपने मन के अनुसार आपके जीवन में काम कर रहा है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं एमपी बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन का नहीं हुआ। मेरे जीवन में किसके मन का हो गया? ईश्वर के मन का हो गया, तो और अच्छा हो गया ना। आपके मन की हो तो अच्छी बात है, आपके मन की नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये ईश्वर की मन की बात है। और ये बातें आपको 4-5 साल बाद समझ में आएगी क्या छुट्टी कि हो क्या रहा है। लेकिन आप करंटली आप उस स्टेटस से देख रहे हो कि जब मैंने ऐसे सोचा था, आप बैठ के आप रो रहे हो, चिढ़ भी रहे हो। अब इसके साथ एक और नुकसान है जो आज के वचन में दिया गया, फिर मैं उधर चला जाऊंगा रोमियो में। ये जितने दान, ये एक बार इस वचन को फिर से पढ़िए भूषण भाई, 1 कुरिन्थ 12:6-10। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा। यही तो रखन दी। अब जब आप अपने अभिषेक पे काम नहीं करते हैं तो वचन 7 फिर से पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अब प्रभु कह रहे हैं कि सबको, हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मतलब जो आपके जीवन में अभिषेक है, जो दान है, जो वरदान है, ये क्या है? आत्मा का प्रकाश है। और ये दिया गया है किसी के लाभ को पहुंचाने के लिए। अब जब आप अपने अभिषेक पे, अपने दान पे काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 चीज तो मैंने पहले बताई कि आपको तो ईश्वर से चिढ़ मचेगा, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। दूसरा कि जितने लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको आसानी से मिल रहे हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनसे भी आप चिढ़ने लगे। और तीसरा कि इस दान के माध्यम से जो दूसरों का भला होना था वो भी आपने रोक दिया। हालेलुया। ये दान जो दिया गया, ये जो वरदान दिया गया आपके जीवन में, इससे जो दूसरे का लाभ होना है, इसको और सरल करते हैं। जैसे भूषण भाई को कीबोर्ड और गाना बजाने का वरदान मिला, लेकिन भूषण भाई चिढ़े हुए हैं इसलिए कि सिस्टर एस्थर से पवित्र आत्मा बात करता है, मेरे से नहीं। ये सारा दिन उस चक्कर में पड़े हुए हैं और कीबोर्ड बजा ही नहीं रहे, अपना प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, गाना का रियाज कर ही नहीं रहे हैं। जब भी इनको बोला जा रहा है आराधना कीजिए, नहीं करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, प्रभु मेरे से प्रेम करता नहीं है, प्रभु मेरे तरफ देखता ही नहीं है, आज तक मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। भूषण भाई, तो इससे जिसका जीवन बदलने वाला है, जिसको आशीष मिलने वाला है, ये इन्होंने क्या किया? रोक दिया। इसलिए दंड के भागी हो जाएंगे। मुझे व्याख्या करने के लिए प्रभु ने भेजा, और मैं सारा दिन सोच के रखा हूं कि भूषण भाई आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, मेरा गाना नहीं हो रहा है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा। जब भी कोई जा रहा है मैं मुंह बना के बैठा हूं, नहीं मुझे गाना नहीं आता है, प्रभु मेरे से प्रेम नहीं करता है, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं गाना नहीं, जाओ जहां से, बाद में आना, मैं गाना नहीं गा रही हूं, मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूं, मेरे आवाज नहीं खुलता है। या सिस्टर एस्थर जैसा मेरे से प्रभु आत्मा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? मुझे जो दान दिया गया व्याख्या करने का, मुझे जो दान दिया गया भविष्यवाणी करने का, उस काम को मैंने बैन कर रखा है और मैं अनयूजुअल चैप्टर पे काम कर रहा हूं। प्रभु वो दान, वो वरदान मुझे कभी भी नहीं देगा, क्योंकि जो आपको मिला उसके माध्यम से किसी और को तो लाभ पहुंचा ही नहीं रहे आप। प्रभु कहेगा कि अब बाद में इसको ये और दे देंगे, तो क्या भरोसा कि उसको वो मिल जाए, फिर वो बोले कि अब दिनाकरण वाला नहीं मिला, है कि नहीं?
और ये ऐसा सिस्टम है कि अगर जिसकी ये आदत हो गई है, फितरत हो गई है दूसरे का थाली देखने का, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकता। मिलेगा कभी संतुष्टि? हम लोग यहां भोजपुरी में कहावत है कि दूसरे के मांग का सिंदूर देख के अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए। मांग का सिंदूर समझते हैं ना? कोई शादीशुदा महिला क्या सिंदूर लगाती है ना यहाँ? अब कुमारी कहे कि मेरे सिंदूर तो है नहीं, तो सर जाके दीवार पे मार के खून लगा ले कि मेरा भी लाल दिख रहा है। अरे वो उसका एक प्रोसेस है दोस्त, सर फोड़ने से लाल नहीं हो जाएगा। उसके लिए पति चाहिए आपको, सुडौल हैंडसम, जो सिंदूर डालेगा। दूसरे के देख के आप सर नहीं फोड़ सकते भूषण भाई, है कि नहीं? ये समस्या है। इसीलिए प्रभु रोमियो में क्या कहा सो समझिए। एक तो आप उसके जो दान को व्यर्थ कर रहे हैं, चूंकि आप व्यर्थ चिंतित हैं, इसे पूरा एक सीक्वेंस है। पहला कि आप चिढ़ रहे हैं, दूसरा कि आप सजेशन लेना बंद कर दिए हैं, चूंकि आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बदल ही नहीं रहा है मेरे जीवन में, और इस कारण ना प्रभु के दास के पास जा रहे हैं, अपने माँ बाप के पास, जो भी प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाला लोग है, उन सबसे आप इरिटेटेड हैं, चूंकि आप प्रभु से ही इरिटेटेड हैं। अब देखें, कोई चिढ़ा हुआ बच्चा, चिढ़ा हुआ आदमी क्या करता है? जब उसको जाके पूछेगा क्या हुआ है, रहने दीजिए ना, अभी मुझे अभी तन्हा अकेला छोड़ दीजिए। बुझन देखते हो ना, है ना? जैसे कोई चिढ़ा हुआ आदमी से मिलेगा, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी मुझसे बात मत कीजिए, अभी मुझे मी टाइम चाहिए, अभी मेंटली मैं डिस्टर्ब हूं, है ना? मुझे अकेला तन्हा छोड़ दीजिए, मेरा 4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सुन सुन के ना मैं बूढ़ा हो गया, मैं 5 दिन में खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि शैतान इसको पकड़े हुआ है अभी, है ना? तो अब सिस्टर एस्थर हम लोग सोचते हैं चलो पीछे में उपवास कर दो। अब क्या करे, कौन जाके थेथरोलॉजी पढ़ाए उसको? और ऐसे तो अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि भर भर के ऐसे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, जिनको लगता है कि वो अपना खुद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। और मुझे पता है कि वो इसलिए चिड़े हुए हैं कि जो वो चाहते थे वो पाते नहीं है। याकूब 4 में लिखा हुआ है, हुसैन भाई पढ़िए, याकूब 4:1-4। प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें, यस लिखें। अगर प्रचार में आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जितने भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं तो यस लिखें, हाँ लिखें। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेकर 4। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। रहने दो। देखिए साफ साफ लिखा है याकूब 4:1-4 में पढ़िएगा तो आप, ये आपका लड़ना झगड़ना किसी और से नहीं है। आप अपने से जब लड़ते हैं तो ईश्वर से भी लड़ते हैं। एक वचन कहा कि तू सृष्टिकर्ता के विरुद्ध बोलता है, जब अपने तू, वो वचन बाद में कभी जान लीजिएगा कि जब आप मिट्टी होके कौन है जो कुम्हार से लड़े। आप कंप्लेन अपने बारे में कर रहे हैं कि मेरा काला है, काश हम रश्मि जैसे गोरे हो जाते, है ना? रश्मि सोचे कि काश हम हिल्ला जी जैसे ब्यूटीफुल हो जाते, है ना? अब इसका तो अंत नहीं है ना? अब हम सोचे कि काश हम हिल्ला जी से गोरे हो जाते, कैसे दिखते हो? सोच के देखो, ये दाढ़ी ऊपर से गोरा कलर, फिर तो मेरे साथ एम्बुलेंस ही घूमता, इधर लोग गिर रहा है उधर लोग गिर रहा है। नाक नक्श तो मेरा बहुत अच्छा है, केवल गोरा हो जाते तो बहुत खतरनाक हो जाता। क्या भूषण? भूषण हंसता बहुत खतरनाक। तो वो क्या है ना कि हालेलुया, प्रभु कह रहे हैं कि ये समस्या सबके साथ है कि आप क्या करेंगे कि आपको जब मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप स्वार्थ से मांग रहे हैं, अपने हिसाब से मांग रहे हैं, अपने मतलब से मांग रहे हैं, और इसलिए आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दिए। लड़ाई दूसरे से नहीं, आपकी अपने से, मतलब आपके ईश्वर से भी रो रही है, और आपने सब कुछ व्यर्थ समझ लिया। आपका प्यार, आपका त्याग, तपस्या, आपको लग रहा है कि प्रभु नहीं हो रहा। तो अब आपको करना क्या है, अंतिम में मैं बता के और विराम लूं। रोमियो
रोमियो 12:5 से पढ़िए, 4 से पढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहीं तक। ये रोमियो 12 पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या करना है हमेशा लिखा हुआ है कि जस्ट डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। और मैं आपको बताऊं कि आज तक पृथ्वी पे जिसने भी सिर्फ अपना काम किया है वो उसको पूरा विश्व जाना है। सचिन सिर्फ क्रिकेट खेले पूरे विश्व में जान गए। धोनी साहब बचपन से ही क्रिकेट खेले, विश्व में जाने गए। यहां तक कि बेचारा नौकरी भी छोड़ दिया, है ना। भूषण भाई सिर्फ कीबोर्ड बजाते रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दिन एक दिन पूरे विश्व में जाने जाएंगे। सिस्टर एस्थर जब से प्रभु दान दिया सेवकाई का, सिर्फ सेवकाई कर रही हैं, कुछ और की ही नहीं। कभी कहीं नौकरी के लिए भी ट्राई नहीं की, कभी शादी के लिए भी ट्राई नहीं की, कुछ भी ना दाएं देखी ना बाएं देखी। क्या हुआ? आज लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग जानते हैं। मुझे जब सेवकाई के लिए बुलाया गया तो मैंने सिर्फ सेवकाई किया। आज प्रभु के सामर्थ्य से मैं आपके सामने खड़ा हूं। समस्या यही है कि आपको जो काम दिया गया है वो आप नहीं कर रहे हैं। अगर इसको संसारिक तरह के किया जाए, बच्चे हैं जिनको पढ़ने का काम है वो पढ़े। मैं यहां तक जो लोग सीधे तौर पे मेरे से डायरेक्ट गाइड होते हैं, मैं कहता हूं ट्विटर पे मत जाओ, व्हाट्सएप पे मत जाओ, फोन पे मत जाओ, पढ़ाई करो। यहां तक मैं आजकल मना करता हूं कि व्हाट्सएप पे मत पढ़ो, यूट्यूब पे मत पढ़ो, रेफरेंस लेके हट जाओ, किताब से पढ़ो। आजकल लोगों को आदत हो गया है यूट्यूब पे क्या करो तो पढ़ाई कर रहा हूं। पता लगा पढ़ते पढ़ते 3 घंटा 4 घंटा यूट्यूब पे भी देखा। अरे यूट्यूब वाला भी कहीं से किताब से ही लिखा होगा ना भूषण भाई? नहीं, रेफरेंस लेना ठीक है, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमेशा उसी से आप नहीं गाइड हो सकते हैं ना। आपकी क्षमता दिन प्रतिदिन घट जाएगी। जैसे कोई आदमी कैलकुलेटर से हिसाब कर रहा हो और कोई आदमी खुद ही हिसाब कर रहा हो, किसका मेमोरी ज्यादा शार्प होगा? आपको याद होगा कि जब लैंडलाइन हम लोग के घर में था तो सारा नंबर हम लोग को याद रहता था, है ना। 0651222500 ऐसे करके हम लोग बहुत सारा 10-20 नंबर याद रखे थे। आज अगर पूछा जाए कि आपके पापा का नंबर क्या है बेटा, तो लोगों को याद नहीं है। मम्मी का क्या नंबर है तो याद नहीं है। गलती से कहीं बॉयफ्रेंड का नंबर याद है, वो भी शादी के पहले तक। शादी होने के बाद उसका भी नंबर याद नहीं। नंबर याद नहीं है क्यों? तो आपने ब्रेन पे जोर देना बंद कर दिया। जब आप डायरेक्टली किताब से और कॉपी से पढ़ते हो तो आपके ब्रेन पे जोर पड़ता है, चूंकि आपको खुद ही से सारा काम करना पड़ता है। तो आप किसी का सहारा लेते हो, किसी के दूसरे के ब्रेन का सहारा लेते हो, किसी के दूसरे का होमवर्क का सहारा ले रहे हो। अब इतने ना यूज टू हो गए हो कि आपको अब किताब भी भारी लग रहा। आजकल मैं देखता हूं कि लोग प्रचार करने से पहले यूट्यूब पे चले जाते हैं। क्यों जा रहे हो यूट्यूब पे? मुझे पवित्र आत्मा ने आज से 3-4 साल पहले बोला कि नहीं, आप रेफरेंस लेने के लिए कहीं और नहीं जाओ, सीधा बाइबल पढ़े और सीधा पुलपिट पे जाओ, बाकी काम मैं करूंगा। मैं किसी और का प्रचार सुनना भी बंद कर दिया 2-3 साल से, नहीं सुनता हूं।
बाइबल पढ़िए, किताब पढ़िए और सीधे पुलपिट पे जाइए। तो जब भी कोई आदमी अपना काम करेगा वो बेहतर ही होगा और उसकी अपनी पहचान हो जाएगी। लेकिन आज उसी की पहचान नहीं हो रही है जो अपना काम नहीं कर रहा। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, प्रभु आज तू हम सबको सामर्थ्य दे कि हर वक्त हम तुझसे लिपटे रहे। प्रभु हम समस्या में ना भी हों तब भी तेरे पास जाएं, समस्या में हों तब भी हम तेरे पास जाएं। प्रभु हम कभी भी ये ना सोचे कि तू हमारे प्यार को, हमारे स्नेह को, हमारे समर्पण को देख नहीं रहा। और प्रभु जो तूने हमें दिया है उसमें हम खुश रहें और निरंतर अपने अभिषेक को चमकाने के लिए हम प्रयासरत रहें। प्रभु हम दूसरे के अभिषेक से ईर्ष्या ना करें पिता। और प्रभु निरंतर जो हमें दान और वरदान तूने दिया है ये दूसरे के कार्य आ सके। प्रभु ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इसमें हमारी मदद करना। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। गोडविन, अंजू, संजय, रश्मि, दीपा, कोरन, लिया, जेम्स, महिमा, निशा, प्रकाश, प्रियंका, अनल, अंजलि, संजीरा, बुदेश्वर, सीतिका, तरशीला। जो बच्चे बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अर्चना, अनमोल, अवित, अलका, रंजू, अश्रिता, सुमन, नीलम, सुधा, ज्वाय, सुशन, हेनरी, मनीषा, रोबिन्स, नेहा, दिपेश, प्रियंका, रेनू, असीम, उज्जवल, रंजत, स्नेहा, स्वीटी, सुषमा, रजनी, विराज। जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आनंद, जकरियस, नीलेश, सालू, अश्विन, अतुल। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, संजू। जो लोग कर्ज में हैं, दयाल। जो लोग पारिवारिक किसी और प्रार्थना को चाहते हैं, पूनम, मधु, चिंगे, महिमा, फ्लोरा, नीलिमा, स्मृति। जो लोग निसंतान हैं प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, शबनम।
जो कोई और ने प्रार्थना चाहते हैं, उषा, आयुष, पूजा, जस्मिन, रेखा, दीपशिखा, अमृता, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अजीत, एम्ब्रेंसिया, नवीन, कुलदीप, रोशन, फिल्मी, वीना, विनीता, मिष्टी, मनन, रेशमा, प्रदीप, प्रफुल्ल, अनुराग, संदीप, तारामणि, नीलेश, निशा, अंजलि, प्रभु जिनकी भी जो समस्या हो प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो सारे लोग आज की रात तेरे साथ बैठे हैं प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। जिनको आगे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है कि वो पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे लगेगा, उनका बिजनेस कैसे खुलेगा प्रभु, फैक्ट्री कैसे बैठेगा प्रभु, क्या प्रोडक्ट लेके आएंगे, कैसे काम करेंगे प्रभु, कौन सा सेटलमेंट होगा, विवाह कहाँ होगा, बच्चे कैसे होंगे, कर्ज कैसे जाएगा प्रभु, इतने सारे सवालों का जवाब सिर्फ तू है प्रभु। तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा और जिस मार्ग में चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ पिता, जैसे तूने अपने शिष्य को कहा था कि यहाँ से मछली मार, आज तू अपने सारे बच्चों से आज की रात बात करेगा प्रभु और सबको अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से भरेगा, सबसे आज आलिंगन करेगा और सबकी समस्याओं का समाधान करके स्नेह से उनके सर पे हाथ रखेगा। आज बहुत सारे लोगों के सर पे प्रभु अपना हाथ रखेगा। आप प्रार्थना में बैठें और प्रभु के आशीष को पाएंगे। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। कोई भाई मुकेश हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ, वो हित का है, अनहित का नहीं है। तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो, मैं जिस दिन मिलूंगा तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। आज तमाम जितने बच्चे परेशान हैं प्रभु उन सबको अपनी ओर बुलाता है, कहता है कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ईश्वर के पास नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो काम मैं करना चाहता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। प्रभु ने कहा कि जो काम तुमसे नहीं होगा मैं करूँगा, तभी तो मैं ईश्वर हूँ। पिता वो तमाम कार्य करेगा जो जिसमें आप असफल हो रहे हैं, प्रभु वो तमाम मार्ग खोल देगा जो मार्ग आपने बंद कर रखे हैं। प्रभु आज हमारी मदद कर रहा है इस देश के लिए, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, उनके लिए नेता प्रतिपक्ष, जितने सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इस मौसम के लिए प्रभु, इस मौसम के माध्यम से कृषि संबंधित सारे कार्य तू कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज की रात बहुतों को घर का आशीष दिया जा रहा है, बहुत को अपना घर मिलने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। और आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन से जो ग्रसित थे वो मुक्त हो रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, अकेलेपन से और भविष्य की चिंताओं से आज मुक्त हो रहे हैं। प्रभु को आज हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हम सबको अनमोल बनाया है, बहुमूल्य बनाया है। हम सब उसकी नज़र में बहुमूल्य हैं, हम उसकी आँख की पुतली हैं और हम सब लोग स्पेशल हैं प्रभु के लिए, और सबके जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घट नहीं है
घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। कोई बहन गीता है, प्रभु स्पर्श कर रहा है। कोई शांति है, प्रभु उन्हें अपनी शांति से भर रहा है। कोई रेशमा है, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू है, काउंसिल है, उन सबको प्रभु सामर्थ्य दे रहा है। प्रभु आज की रात बहुतों से बातें करेगा। आप प्रभु के सानिध्य में आए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, और हमारे जीवन में अब तक जो भी हुआ है प्रभु वो तेरी इच्छा के अनुसार हुआ है, और उससे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न की है। अपने जीवन के बचे सारे पल को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, सारे रिश्ते को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज की रात तू बहुतों को अपने पास बुला रहा है पिता, इसलिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग जो मरण सैया पे तड़प रहे हैं वर्षों से, आज रिलीज हो रहा है प्रभु। छोटे छोटे बच्चों को अपनी आत्मा का वरदान और दान दे रहा है। बहुत सारे लोग आज के रात भय विचार से मुक्त हो रहे हैं। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। गुलठी, कहीं भी गुलठी है शरीर में, वो इस वक्त समाप्त हुआ है। शरीर के किसी भी अंग में गुलठी है, दाना है, मांस है, वो इसी वक्त समाप्त हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों के नाखून में दर्द हो रहा था प्रभु ने उसे स्पर्श किया है। नाखून से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी समाप्त हुआ है। इन दिनों जिनके भी सर में दर्द रहता था, सर बाल गिरता था, वो सारी समस्याएं आज समाप्त हुई है। उंगली में स्वेलिंग था किसी को, वो जा रहा है, समाप्त हुआ है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु आज तो हमारे जीवन में जो भी भटकाव था प्रभु, जो हम अपने आशीष को, अपने दान और वरदान को समझ नहीं पा रहे थे, उसके लिए तूने हमें क्षमा किया है प्रभु। और आज से हम सिर्फ अपने दान वरदान, अपने कामों पे ध्यान देंगे प्रभु, और इस काम के माध्यम से बहुतों का जीवन बदलेगा पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिन